हमको जरा बताइए कि लॉकडाउन में क्या होता है यहाँ गांव में। फिर से एक गांव में भोजपुरी फिल्म गीत के शूटिंग हो रहा है। अच्छा, फिल्म का नाम है गीत, हाँ। तो संगीत कहाँ गया फिर? भैया फिल्म का नाम गीत है। हाँ। और संगीत और गीत दोनों एक ही चीज होता है। हाँ। संगीत और गीत जिसमें 2 स्टार भी हैं, एक मैं भी हूँ और हमारे साथ सूर संग्राम विनर जानते होंगे आलोक कुमार जी भी हैं, और वो तो सिंगर खुद है ही हैं। तो गीत जो फिल्म बनी थी उनके लिए ही बनी थी। बट कास्टिंग में क्या होता है, लाइव तो हम लोग गाते नहीं हैं, एक्ट करना होता है। तो एक्ट के माध्यम से प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि नहीं, कृष्णा कुमार बेस्ट होगा। 2 हीरो की कहानी है और दोनों ही सिंगर होते हैं। एक एस्टेब्लिश सिंगर होते हैं जो मैं रोल कर रहा हूँ, और वो अपना धीरे धीरे सीख करके एक मुकाम पे आते हैं। और दोनों की कहानी अभी मैं ओपन नहीं करूँगा, नहीं तो फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। जैसा नाम है गीत, उसी तरह की फिल्म है। लॉकडाउन के बाद कितना अभी तक फिल्म करनी, कौन से भैया? 11-12 को कल है। लॉकडाउन के बाद आई थिंक 22 तारीख के परमिशन मिलल फिल्म के कि अब फिल्म शुरू कई जाए शूटिंग के कुछ प्रिकॉशन के बाद। तो पारो फिल्म हमारे याद बा कि 22 सितंबर में शायद शूट हुई रहे। 22 तारीख से लगातार काम करता नहीं, हर महीने दर्शक इतना प्यार दे दिले बड़े कि अब हम क्या बताएं। मतलब माल खूब छाप ले बड़ा लॉकडाउन में, यही कहे का मतलब। आज तक हमारे यह ना पता चल कि हमारा फीस का बा, और इहो बताओ चाहते नहीं कैसे नहीं बिना पैसे के काम कर रहे। मतलब कृष्णा कुमार का फीस बढ़ गया भैया, लोग ये 50 लाख की डिमांड अब करिए ना अगले महीने से। नहीं 50 लाख की डिमांड ना करम, लेकिन तुम्हार लॉन्चिंग हीरो कौन रहे? चूल्हा जलता तो हमरो तो चाहिए। कृष्णा भाई तुम्हार लॉन्चिंग हीरो कौन रहे, जरा बताए। लॉन्चिंग हीरो पहली फिल्म हमारे बेताब रहे खेसारी जी के साथ। अच्छा। और खेसारी जी के हम तो शुक्रगुजार हैं, और उनके हम आदर्श माने नहीं, कारण कि आज खेसारी जी नंबर 1 पर तो चलते बानी, और उन्हें के पद चिन्ह पर हम बानी। पीछे हम सिंगर नहीं की, लेकिन खेसारी जी के बहुत सपोर्ट मिलल हमारा। बेताब, जो जीता सिकंदर, हीरो नंबर 1, होगी प्यार की जीत, दबंग सरकार, अभी बाप जी एगो आवेला फिल्म बा, तो बहुत सपोर्ट मिलल। और वहाँ के हम फिल्म देख के आज स्टार बन गई। हम तो कहीं से सीख के आए रहनी, बेसिकली हम इंजीनियर रहनी और मारुति में नौकरी करत रहनी, लेकिन दर्शक हमरा के एक्सेप्ट कर ले। दर्शक के कोटि कोटि धन्यवाद और प्रणाम करतानी कि ऐसा ही प्यार और आशीर्वाद बनौले रखें। और लगातार तमाम आगे फिल्में, लगभग 42-43 फिल्में हो गई 6 साल में। ये दर्शकों का प्यार ही है। भोजपुरी में कौन हीरो बउआ जकर साथ काम अभी तक नहीं किले? भैया हमके तो लगातार देखिए, मनोज तिवारी जे मानी वहाँ के बहुत पहले हीरो रहनी। जब हम एंट्री लेनी 2013 में तो वहाँ के काम खत्म हो गए रहे। लेकिन रवि किशन जी के साथ काम कर चुकल बानी, दिनेश लाल जी के साथ काम कर चुकल बानी, पवन जी के साथ कर चुकल बानी, खेसारी जी के साथ कर चुकल बानी, कल्लू जी के साथ कर चुकल बानी, आपके प्रदीप पांडे चिंटू जी के साथ कर चुकल बानी, रितेश पांडे जी के साथ कर चुकल बानी, प्रमोद प्रेमी के साथ कर चुकल बानी। हमके लगा था कि जितना भी स्टार लोग बा, लगभग ऐसा हम अपन सौभाग्य माना था नहीं कि सारे स्टारों के साथ हम काम कर चुकल बानी। और साथ जे हीरोइन भी बा, मेन में सबके साथ काम कर चुकल। जैसे कौन हीरोइन? सौभाग्य है अम्रपाली जी, अक्षरा जी, काजल जी, और उसके बाद तमाम और भी लोग हीरोइन हैं, सबके साथ मैंने काम कर चुका। तो लॉकडाउन में का कोई जरा बताओ मैं दसो। लॉकडाउन में 11 को तो फिल्म बतेबे करें कि पारो, ओकरा अलावा का केला बलमा कहनिया, भोजपुरिया में दम बा कहनिया, ओकरा बाद पत्थर के देवता कहनिया, प्यार के देवता सॉरी, ओकरा बाद का नाम बटे यारी कहनिया, हम यार हैं तुम्हारे कहनिया, अभी गीत के शूटिंग चल रहा बा। एक बाद फिर एक और फिल्म बा, फिर मई में इसी प्रोडक्शन हाउस का एक और फिल्म है जो हम और आलोक जी को लेकर के ही प्रोड्यूसर साहब। संजोग है कि लगातार 3री फिल्म मैं उनके साथ करूंगा इस प्रोडक्शन हाउस का, जो थोड़ा एक्शन मूवी होगा। सबसे पहला फिल्म कौन रिलीज पे तैयार बा? हमार बाप जी होता है, यानी लॉकडाउन के बाद। उनमें क्या रोल बताओ? बाप जी में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों रोल है। खेसारी जी के जो पिताजी हैं वो मेरी बहन से शादी करना चाहते हैं, और बाकी इसके बाद उसमें गाना आप सुने ही होंगे जो रितु सिंह गाना गाती है कि भतीजवा के खिलाई की तोहरा के, कुछ इस तरह का संवाद है। वो मीनिंग वही है, हकीकत है कि वो कहती है कि आखिर तुम्हारे पिताजी शादी कर रहे हैं, तो जो बच्चा होगा मैं उनको खिलाऊंगा कि तुमको खिलाऊंगा। तो बहुत अच्छी कहानी है, एक फैमिलियर ड्रामा है पूरी तरह से, और एक सस्पेंस होकर लास्ट में थोड़ा सा हम अपने आप को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उनके फादर। एक डायरेक्टर क्या हो? देव पांडे जी हैं, बहुत अच्छे इंसान हैं, इंजीनियर आदमी हैं। मैं भी इंजीनियर तो बहुत पढ़ता भी हूँ उनसे, और पहली पसंद मेरे भी हैं, और वो भी जो भी फिल्में करते हैं हमको याद करते हैं। जाते कुछ दर्शकों कहेंगे? दर्शकों को बार बार मैं ही कहता हूं कि आप लोगों ने डे 1 से बेताब से ही मुझे प्यार करना
प्यार किए और अभी तक करते आ रहे हैं, और आप लोगों ने मुझे हीरो बना ही दिया, तो ये प्यार मैं आजीवन ऋणी हूँ और कभी जीवन में भूलूंगा नहीं। और मैं भी आप लोगों को इसी तरह डे वन अपने आप को इम्प्रूव करता हूँ और एक अच्छी से अच्छी फिल्में बनाने की कोशिश करता हूँ और अच्छी से फिल्में दूंगा आप लोगों को। मैं कोशिश करता हूँ कि आज जो भोजपुरी पे दाग लगा हुआ है कि वल्गैरिटी, देखिए अब धीरे धीरे वल्गैरिटी खत्म होते जा रही है। मैं डिस्ट्रीब्यूटर भी हूँ, सारी फिल्में रिलीज करता हूँ, तो सेंसर सर्टिफिकेट मेरे हाथ में आजकल आ रहा है। तो पहले 100 में 90 ए सर्टिफिकेट मिलता था और आज के डेट में 100 में 90 यूएस सर्टिफिकेट मिलता है। मतलब ये का इक्के दुक्के कहीं गलती से बहुत ज़्यादा एक्शन खून खराबा रहता है तो सर्टिफिकेट आ रही है। तो हमें लग रहा है कि अब धीरे धीरे हम भोजपुरी को चीज़ों को बदल रहे हैं। ठीक है, सिनेमा हॉल खराब हो गया कारण कि दर्शक नहीं जा रहे हैं, उसका बहुत सारा मतलब है। एक ही ऐसा नहीं है कि फिल्म हमारा एडल्ट बनता था इसलिए लोग जाते थे या एडल्ट बनना बंद हो गया इसलिए नहीं जाते हैं। बहुत सारे फैक्टर है। सिनेमा हॉल का अपग्रेडेशन बहुत जरूरी है, सीटें अच्छे नहीं है, मन में एक मानसिकता लोगों की बैठ चुकी है कि सिनेमा अब अच्छा नहीं बन रहा है। भोजपुरी की एक ही सबसे डिमेरिट है कि भोजपुरी फिल्म में मेरा जो अपना एक्सपीरियंस है, मैं ये देखता हूँ कि सबसे पहले डिसाइड होता है कि बजट क्या है। जो आदमी बजट दे के फिल्म बनाता है, मजबूरी है उनकी भी, क्योंकि भोजपुरी में इलाज नहीं है, मालूम चलता है कि 1.5 लाख की रिकवरी तो 1.5 लाख के अंदर ही फिल्म बनाना है। तो फिर हम अपने आप को चीज़ों को खोल नहीं पाते हैं और ना अपने आप को इम्प्रूव कर पाते हैं। एक दायरा सीमित है जिसकी वजह से हम अच्छी फिल्में नहीं बना पा रहे हैं, क्योंकि अच्छी फिल्म बनाने के लिए कहानी के हिसाब से हमें वहाँ जाना होता है, वहाँ करना होता है, लेकिन मजबूरी है, पैसा किसी का भी लगता है, बर्बाद होता है। तो लेकिन अब धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। उम्मीद करता हूँ कि अब आने वाले समय में बहुत अच्छी अच्छी फिल्में आ रही है और लोग देख भी रहे हैं ट्रेलर की, अलग अलग लोकेशंस पे लोग जा रहे हैं, विदेशों में फिल्में, लंदन में, मॉरिशस में, नेपाल में, तमाम फिल्में शूटिंग हो रही है और अच्छे अच्छे लोकेशंस हमको देखने को मिल रहा है। और इसी तरह अपना प्यार और आशीर्वाद आप लोग बनाए रहिए। अगेन मैं कृष्ण कुमार आप लोगों को तहे दिल से नमस्कार करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी हमारे इस प्यार को स्वीकार करेंगे और अपना भरपूर प्यार देंगे।